हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर फेवरेट बैच हुंकार 2026. आई एम शुभम अग्रहरी from Patna. I welcome to all of you, and I'm going to tell you about the whys, and this is the very most important and the beneficial topic to all of you. Like, if you want to get good marks in your SSC, CGL, CHSL, bank, PO, other competitive exams, then you can join this session. तो प्लीज स्वागत है आप सभी का फिर से। ठीक है, शुरुआत करते हैं। थोड़ा तबीयत खराब है बट कोई नहीं। वॉइस हम पढ़ रहे थे बेटा, आज का टॉपिक हमारा वॉइस है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी वॉइस में। हमने बेटा इसके पहले आपको बहुत सारी चीजें बताई। वॉइस वॉइस का मतलब क्या होता है? वॉइस का मतलब होता है वाच्य। वॉइस का मतलब क्या होता है? वाच। दो तीन चीजें इसमें बताया था मैंने आपको। पहला क्या होता है? पहला होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा है क्या है? पैसिव वॉइस। हमने आपको एक चीज बताई थी कि पूरे के पूरे वॉइस में हम सिर्फ एक फॉर्म का यूज करते हैं, वो है क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो आइए, हमने टेंस तक की चीजों को बारे में बात कर लिया था कि जो टेंस होता है कैसे चेंज होता है। ठीक है, आइए हम टॉपिक पे चलते हैं। देखो, हमने आपको बहुत एक सिंपल सा एक प्यारा सा नियम बताया था। पहला नाम था PRESENT, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान से देखना बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से देखना। इसको हम कन्वर्ट करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर पास्ट में करेंगे, यही गलती करते हो तुम। हमेशा प्रेजेंट किस में जाएगा? प्रेजेंट में। इसका आपको ध्यान रखना है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही चेंज होगा। किस में चेंज होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही चेंज होगा। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही चेंज होगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है पहला होता है एज, दूसरा होता है एम, तीसरा होता है आर। इसको हम कन्वर्ट करते हैं एज में, एम में, आर में। बस करते क्या पता है? एक्स्ट्रा इसमें हम क्या लगा देते हैं? बीइंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बीइंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बीइंग। क्या लगा देते हैं? एक्स्ट्रा बीइंग लगा देते हैं। ठीक है, आज 8 तारीख है, नोट्स दें। नहीं मिल पाएगा नोट्स भाई, बहुत सिंपल सी बात है, अभी रुको 2 दिन और। ठीक है, बोल दिया है कि 10 तारीख तक रुके रहो, फिर रुके रहो, इकट्ठा पहुंच जाएगा, परेशान ना हो। बोलता हूँ आज अगर आज टीम खाली होगी हमारी तो ये काम कर देगी आपके लिए। अगर टीम खाली होगी आज तो ये आपका काम हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जैसे हमने बोला ही इज रीडिंग अ बुक। वह एक किताब क्या कर रहा है? वो एक किताब पढ़ रहा है। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको कैसे? देखो, आप पहले तो अपने माइंड में एक चीज तो यार ये फीड कर लो, जितने लोग हो यहाँ पे, अभी जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हो। सबसे पहले अगर यहाँ पे इज ऊपर आया है, अगर इज एम आर आया है, तो सबसे पहला काम आप भी इसके नीचे क्या लिख लो? इज एम आर लिख लो। क्या लिख लो? इज एम आर। देखो, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। इसके साथ आप बीइंग भी लगा लो। क्या लगा लो? बीइंग। इतना काम कर लो, इतना काम कर लोगे तो आपका संकट टल जाएगा। देखो, ये काम तुम्हारा खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, आगे देखना। यहाँ पे रीडिंग है तो यहाँ पे कोई बात नहीं, हमको हमेशा थर्ड फॉर्म या कुछ भी है नीचे थर्ड फॉर्म आएगा। तो इसके नीचे जो हमारा फॉर्म आएगा कौन सा आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा। अच्छा, थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पे? यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या है? यहाँ पे थर्ड फॉर्म हमारा क्या लगेगा? यहाँ पे थर्ड फॉर्म हमारा क्या लगेगा? सिंपल सा लगेगा। क्या सिंपल सा क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म हमारा यहाँ पे वो लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगेगा यहाँ पे? वर्ब की, अरे यार इधर आ जा भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसका क्या होगा? रेड, READ। क्या हो गया? रेड हो गया। ठीक है, ही को इधर किया तो यहाँ पे हो गया हमारा क्या? यहाँ पे हो गया हमारा बाय हिम हो गया। क्या हो गया? बाय हिम हो गया। अबुक को इधर किया तो यहाँ पे हमारा अबुक हो गया, मान लो। ध्यान से समझना, ध्यान कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट जो समझाना चाहता हूं मैं। इतना बढ़िया कोई समझाएगा नहीं तुमको, गारंटी कहता हूं मैं। बाकी रट्टा मारना तो कहीं भी मार सकते हो। मैंने ये बोला रीड का थर्ड फॉर्म रेड हुआ। इसके इस पार वाला सारा का सारा पार्ट क्या होता है? मेरा ऑब्जेक्ट होता है। इस पार्ट वाला हमेशा पूरा पार्ट क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। बताया था आपको मैंने, राइट लेफ्ट वाला।
तो अब बुक तो बदलेगा नहीं कि अब बुक को अब बुक ही कर दें, ऐसा हो सकता है कि अब बुक ही नहीं होगा, ही चेंज होगा। तो हमने क्या किया, ही को कन्वर्ट किया किसमें, हिम में। अब बुक को यहाँ पे अब बुक किया, ठीक है। हिम के पहले हमने क्या लगा दिया, प्यारा सा एक कंजंक्शन क्या लगा दिया, प्रीपोजिशन बाई का यूज कर, ठीक है। यहाँ पे ही के लिए इज आया है, ध्यान से देखना, यहां पे ही के लिए इज आया हुआ है, तो यहां पे एक किताब की बात हो रही है, एक वचन की बात हो रही है, तो एक वचन के साथ क्या लगाओगे, इज या एम या आर, बताओ कमेंट करो, इज या एम या आर, बताओ कमेंट करो। वेरी गुड, बच्चे कह रहे सर हम ए बुक के साथ इज का प्रयोग करेंगे, तो यहां पे मैं तीर बना दे रहा हूं, इज क्या हो जाएगा, अ बुक इज बीइंग रेड बाय हिम। बाकी ये दोनों वाले पार्ट गलत, ऐसे लिख लेना, बना लेना ऐसे, तभी समझ में आओगे, तभी समझ में आएगा। इतना प्यारा समझा दिया हूं कि यहां से अगर यहां से भी नहीं समझे तो विद्यार्थी कौन सा बोला नहीं, जहां तुम समझ भी पाओगे, ठीक है। वेरी गुड, चलो आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। देखो, जैसे हमने कहा कि एक एग्जाम्पल और एक्टिव वॉइस का ही लेते हैं। हमने बोला कि आई एम, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं एकदम ध्यान से देखना, आई एम अब्यूजिंग देम, मैं उनको गरिया रहा हूं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ गया, कैसे करोगे, तो बी कंसंट्रेट, क्या करना, ऊपर अगर क्या आया एम आया, तो हम नीचे कुछ नहीं करना है, हमको क्या लगाना है, हमको यहाँ पे इज लगाना है, हमको यहाँ पे आर लगाना है, हमको यहाँ पे एम लगाना, मतलब इज एम आर लगाना है। और इन सब के साथ किसका प्रयोग करना है, बीइंग का। किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, बीइंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखो एब्यूज यहां पे आया है, तो एब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चों, एब्यूज्ड। क्या होगा यहाँ पे, एब्यूज्ड। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एब्यूज्ड, थर्ड फॉर्म क्या हो गया, एब्यूज्ड। ये वाला पार्ट ऑब्जेक्ट, ये वाला पार्ट सब्जेक्ट हमारा, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, देम का यहाँ पे क्या हो जाएगा, देम का यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा देम का दे। आई का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आई का यहाँ पे हो जाएगा क्या, बाई मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाई मी हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को। अब चेक करेंगे कि दे के साथ क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। सर दे तो बहुवचन है, हमने कहा बेटा बहुवचन है, तो सर आई वी यू दे के साथ, वी यू दे के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, दे आर बीइंग अब्यूज्ड बाय मी। यहाँ पे इज वाला पार्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे एम वाला पार्ट नहीं लगेगा। सारे बच्चों क्लियर है, सारे बच्चों क्लियर है, सारे बच्चों क्लियर है, सॉर्टेड एकदम क्लियर है। आ रहा सबको ना भाई, भाई लोग सबको आ रहा समझे ना, ठीक है ना। 1000 बार आ गया, ठीक है। पूरे शरीर में दर्द है यार, बुखार है। ठीक है, एक और देखते, अगर ऊपर इज हमारा नीचे भी इज हमारी आएगा, बस बीइंग लगाना है, ठीक है। क्लियर, आगे देखो, जैसे कहा जाए कि वी आर नॉट, तो नॉट वाला, वी आर नॉट बीटिंग हिम, हम उनको पीट नहीं रहे हैं। देखो तरीका देखना बेटा, सलीका देखो, तरीका देखो। तो देखो यहाँ पे बीट आया ना, तो बीट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बीट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बीटेन। क्या होगा, बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन। तो यहाँ पे क्या हो गया, BEATEN, बीटेन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आया है, आर आया है, क्या आया है, आर। कोई बात नहीं, तब भी हम वही लिखेंगे, चाहे ऊपर ही जाए, चाहे एम चाहे आर। हमने यहाँ पे लिखा, हमने लिखा यहाँ पे क्या, हमने लिखा यहाँ पे एज, हमने यहाँ पे लिखा एम, हमने यहाँ पे लिखा, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। नॉट के नीचे क्या करेंगे, हम नॉट को लगा देंगे, यहाँ पे नॉट हो गया। अब बीइंग बचाना, बीइंग, बीइंग बचाना कि सर बीइंग कहां लगाएंगे, हमने कहा देखो बीइंग कहां लगाएंगे। अच्छा अभी मौजूदा हालत में देखो आर के सबसे करीब कौन है, तो नॉट है ना, नॉट है ना। हम चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है जो पहले वही पहले आएगा। तो हमने इसकी तुरंत बाद क्या लगा दिया, हमने देखो इसको तुरंत बाद क्या लगा दिया, नॉट को लगा दिया। नॉट को हमने प्रतिस्थापित कर दिया, भैया देखो तुम साथ आए थे। हमने बीइंग को क्या किया, थोड़ा सा स्पेस दे दिया, थोड़ा तुम इधर चलो जरा अभी 10 मिनट के लिए, ठीक है। अब देखना यहाँ पे इतना हमने पूरा मॉडल सेट कर दिया, जिसके नीचे जो था हमने उसको लगा दिया, बीटिंग का थर्ड फॉर्म बीटेन हो गया। चलो अब यहाँ पे वी बचा, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा बाई अस। हिम को इधर लाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा, हिम का हमारा ही हो जाएगा। भाई ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, उल्टा का सीधा, सीधा का उल्टा करना है हमको। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। अब देखो यहाँ पे ही के साथ क्या लगेगा, इज, एम, आई या आर, क्या लगेगा सोम सर, ही के साथ क्या लगेगा, इज, और बाकी ये नहीं लगेगा, नहीं ये लगेगा। काम खत्म हो गया तुम्हारा, बन गया, सेंटेंस बन गया,
सेंटेंस बन गया, बन गया ना सेंटेंस, सेंटेंस बन गया ना भाई। परफेक्ट का भी आ रहा हूँ, डोंट वरी, परेशान हो, परफेक्ट का भी दे रहा हूँ। ये प्रेजेंट वाला खत्म हो गया। अगला देखो, बाप रे, देखो एक है प्रेजेंट परफेक्ट, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। आज आज एक ठो गाना आया भैया, छपरा वाला बॉस, अरे भाई साहब कुछ बना सके ना भाई, जितने पतले पतले लड़के हैं सब अपने आप को बॉस बता रहे हैं छपरा के। प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है बॉस, देखो वो क्या होती है, वो होती है हैज और है, क्या होती है, हैज है, ठीक है। दूसरा यहां पे क्या आएगा, दूसरा देखना, यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो देखो यहां पे भी क्या आएगा, हैज और है, बस एक्स्ट्रा क्या लगाना है, बीन, फोकस करना। हैज है को किससे बदलेंगे, हैज है में, हैज है को किस में बदलेंगे, हैज है में, एक्स्ट्रा क्या लगाएंगे, एक्स्ट्रा क्या लगेगा, बीन, एक्स्ट्रा क्या लगेगा, बीन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी सेम यही प्रोसेस था, इज एम आर चेंज टू इज एम आर, एक्स्ट्रा क्या लगाएंगे, बीइंग, ठीक है। आवा देखा एग्जांपल देखा, आगे देखो भैया, जैसे हमने कहा कि ही, हमने बोला ही हैज, ही हैज, ही, अरे यार को, ही हैज गिवन अ बुक, उसने किताब दिया है। कैसे बनाएंगे ध्यान पर देखना, फिर वही ट्रिक, ऊपर हैज है भाई, तो नीचे भी क्या आएगा, नीचे भी क्या आएगा भैया, नीचे क्या आएगा, हैज है, हमने लगा दिया हैज, हमने लगा दिया हैव, एक्स्ट्रा क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। देखो जब भी हैज हैव हैड दिया हो, ध्यान सुनो मेरी बात को, फिर से सुनो, जब भी यहां पे हैज दिया हो, हैव दिया हो, हैड दिया हो या विल हैव दिया हो, हमेशा इसके बगल थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी रहती है, तो जो यहां लिखा है वही नीचे उतार दो। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है, वॉइस में भी थर्ड फॉर्म लगती है, तो दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे, इक्वल हो जाएंगे, तो जो ऊपर है वही नीचे उठा के लिख दो, बात ही खत्म, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया हमारा, यहाँ हो गया हमारा क्या, यहाँ हो गया हमारा गिवन। अब इतना इतना तो हमने कर लिया, वो सिंपल काम था, हैज हैव के नीचे हैज हैव लगा दिया, गिवन के नीचे गिवन लगा दिया। वहां पे ही है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, बाय हिम। अब बुक है इधर, ये पूरा पोर्शन कौन सा है, ये पूरा पोर्शन क्या है, अबुक का है, इधर खींच के लाया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा अबुक, क्या हो गया अबुक। अब बताओ क्या होगा, अबुक हैज बीन या हैव बीन गिवन बाय हिम, क्या होगा, क्या होगा। तो सारे बच्चे कहेंगे सर एक वचन की बात है, तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। राइट आंसर हो गया हैज, है वाला पार्ट गलत। अ बुक हैज बीन गिवन बाय हिम, अ बुक हैज बीन गिवन बाय हिम। आई थिंक सारे बच्चों को क्लियर हो रहा होगा, सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बीपी आ रहा है, क्या बताऊं बीपी, सब हम खुद ही तंग हो चुके हैं बीपी से। आई होप सारे बच्चों क्लियर है, सॉर्टेड है, क्लियर है सारे बच्चों को, सबको आ रहा है समझ में। भयानक बीपी हो रहा है, बुला रहे रुको। बीपी हो रहा भयानक, एक कप है, मत मत देना, मत, नहीं नहीं नहीं, नहीं। देख रहे हो, तो ये ना ये फ्लैक्चुएट क्यों हो रहा है, हेलो।
टूटी है कश्ती तेज है धारा कभी ना कभी। दिक्कत है भाई अभी भी? सही हुआ कि नहीं, ये बताओ, सही हुआ कि नहीं? कहाँ सही हो गया? कहाँ हो गया? बेटा सही है कि नहीं ये बताओ। अब बताओ सही है कि नहीं? सही है ना? चलो ठीक है, आगे देखो फिर। आगे देखो, एक और देखेंगे। जैसे हमने कहा कि शी सी हैज बीटन माई ब्रदर। उसने मेरे भाई को पीटा है। देखना कैसे करेंगे। सबसे पहला काम यहाँ पे हैज है, ठीक है। हाँ तो ठीक तो हो गया। नीचे भी क्या होगा? हैज होगा। हमने लगा दिया यहाँ पे हैज, हमने यहाँ पे लगा दिया have। देखो, सी हैज बीटन योर ब्रदर। उसने तुम्हारे भाई को पीटा है। हमने हैज लगा दिया, ठीक है। अब हैज अगर हम यहाँ पे लगा दिए तो इसके साथ एक्स्ट्रा क्या जोड़ देंगे? बीन जोड़ देंगे। बीटिंग के नीचे क्या आ जाएगा? बीटन। क्या हो गया? बीटन। अब यहाँ पे हम बाई हर लगा देंगे, ठीक है। बाई यहाँ पे लाएंगे योर ब्रदर को खींच के। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया योर, यहाँ क्या हो गया? योर ब्रदर, योर ब्रदर। यह हो गया योर ब्रदर। योर ब्रदर हैज हैव बीन बीटन बाई हर। अब बताओ यहाँ पे किसका हम प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे हम? माई योर ब्रदर, तो योर ब्रदर हैज होगा या हैव होगा? सारे बच्चे कमेंट करेंगे योर ब्रदर हैव या हैज। वेरी गुड, योर ब्रदर हैज। एक बचाना ना। तो भाई ये देखो, हमारा ये भी खत्म हो गया। अभी तो हम ये आपको बता दे रहे हैं कि एग्जांपल्स आप पे, बाकी प्रैक्टिस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने टेंथ में प्रैक्टिस कराया था आपको, ऐसे होगा। अब देखो आगे देखो, बनता किसका नहीं है? तो देखो, देखो टोटल वाइस होते हैं 12। 12 में 8 का हम वाइस बनाते हैं, 4 का हम वाइस क्या करते हैं? नहीं बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला यहाँ पे, देखो ध्यान से देखना सारे बच्चे, बहुत ध्यान में देखेंगे। हमने बोला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है। क्लियर है भाई? तो देखो, प्रेजेंट में पार्ट कितने होते हैं बॉस? 4। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक ना बनेला बाबू, है तीन के बनेला, ठीक है, याद रखिए। तो ऐसे पास्टो में होगा, इसका नहीं बनेगा, बाकी तीनों का बनेगा। फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर में केवल इसका बनता है और इसका बनता है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट का। बाकी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नहीं बनता। तो 4 ये हो गए, है ना, 3 और 1 वो 4 मिला के हो गए, तो 4 का नहीं बनता। आगे हम बढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस में, इंडेफिनिट में। किसमें बढ़ेंगे? अब हम बढ़ेंगे पास्ट वाले सेगमेंट पे। किस पे?
पास्ट। पास्ट क्या होता है ध्यान पे देखना, हमने बोला पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, पास्ट एंड डेफिनिट चेंज इनटू, बताओ किसमें होगा, पास्ट एंड डेफिनिट चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट एंड डेफिनिट चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, पास्ट एंड डेफिनिट चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कैसे करेंगे, जैसे हमने बोला कि क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत, जैसे हमने बोला ही अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दिया, ही अब्यूज्ड मी। देखो जब कोई सहायक क्रिया ना आए, ध्यान से देखना कैसे पता करेंगे सर पास्ट में ही है, हमने बोला जब कोई सहायक क्रिया ना आए, एक चीज, दूसरा जब यहाँ का वर्ब या तो सेकंड फॉर्म में हो या तो थर्ड फॉर्म, मतलब कुल पता चल जाए कि थर्ड फॉर्म में है भले सेकंड में हो, कभी कभी सेकंड थर्ड सेम होता है, तो समझ जाना पास्ट इंडेफिनिट का जन्म हो चुका है। मतलब अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए या डिड आ जाए, सब कुछ किसने बदलेगा, वाज वर में। अब देखो यहाँ पे है ही अब्यूज्ड मी, यहाँ का हो गया एक्टिव वॉइस है, यहाँ का हो गया पैसिव वॉइस है। एब्यूज्ड का थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड, ABUSED अब्यूज्ड, ठीक है। मी को इधर किया आई, ही को इधर किया बाई हिम, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत कंसंट्रेट होकर देखना, इधर तो टर्न हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, हमने बताया था अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म आ जाए, चेंज इनटू वाज या वर, तो आई के साथ क्या लगेगा, वाज। आई वाज अब्यूज्ड बाय हिम, आई वॉज अब्यूज्ड बाय हिम। क्लियर हुआ सारे बच्चों को। एक और देखते हैं इस पे, जैसे कहा जाए, देखो जैसे हमने कहा कि डिड सी लव यू, क्या वो तुमको प्यार करती है। कैसे बनाएंगे, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए पैसिव वॉइस बनाने के लिए, कहीं पे भी आ जाए, एक इसका ट्रिक देखो, पहले जहां पे सहायक क्रिया उसकी बगल लाइन खींच दो, पहले सिंपल बना लो, सिंपल। शी का क्या होगा यहाँ पे, शी का क्या होगा बाई हर, यू का यहाँ पे क्या होगा यू, लव का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म लव्ड होगा, क्या होगा बच्चों, लव का सेकंड फॉर्म क्या होगा, लव हो गया, थर्ड फॉर्म भी लव्ड ही होगा, यू लव्ड बाई हर, तुम्हें इसको द्वारा प्यार किया गया। अब देखो यहाँ पे सी के लिए क्या आया है, डिड आया है, सी के लिए क्या आया है डिड, चाहे डिड आए चाहे वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज इनटू वाज एंड वर, तो यहाँ पे यू के लिए क्या आएगा, वाज या वर, सिंपल। कितना सिंपल है, सिंपल है, समझ में आया, कितना इजी था ना, सिंपल। सहायक क्रिया के नीचे सहायक क्रिया, सब्जेक्ट नीचे सब्जेक्ट, वर्ब नीचे वर्ब, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ। एक और देख लो, जैसे कहा जाए कि हम लोग डिड ही नॉट लाइक यू, क्या वो तुमको पसंद नहीं करता है। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना, सिंपल तरीका, डिड के बगल लाइन खींचा हमने, देखो यहाँ पे नॉट है, हमने चलो नॉट भी लगा दिया, नॉट लगा दो, लाइक के नीचे लाइक्ड हो गया थर्ड फॉर्म, ही को इधर किया क्या हो गया बाय हिम हो गया, यू को इधर किया यहाँ पे हो गया यू नॉट लाइक्ड बाय हिम। ही के लिए क्या आया डिड, यू के लिए क्या आएगा वर, क्या हो गया वर यू नॉट लाइक्ड बाय हिम। सिंपल, देखो कितना सिंपल तरीका है, वर यू नॉट लाइक्ड बाय हिम, तुम्हें इसको द्वारा पसंद नहीं किया गया। ठीक है, सिंपल तरीका। इसको जब तुम बना, देखो ये सारी चीजें पता किस पे आती है बेटा, जितना द मोर यू प्रैक्टिस, ठीक है, द मोर यू बिकम स्ट्रॉन्गर, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतने तुम स्ट्रांग होते हो। ठीक है, बहुत प्यार से इस चीज को समझना बहुत अच्छे से, कि देखो सारी चीजें जैसे अभी मैं पढ़ा दूंगा तुमको आ जाएगा, लेकिन 10 मिनट तुम भूल भी जाओगे। इसीलिए कहता हूं जब मैं पढ़ा के जाऊं तो आधे घंटे आप थोड़ा सा 20 मिनट ना आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल लो, वो चीजें कभी आपकी भूलेंगी नहीं, वो चीजें कभी आपकी भूलेंगे ही नहीं। भले देख के करो बट करो, थोड़ा सा माथा पकाओ अपना,
वी आर नॉट लाइक्ड बाई यू। अच्छा, हमें आप सबके द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। तो ठीक है भैया, हम चाहते हैं कि हमको ना पसंद करो। हम कहाँ कहते थे आप हमको पसंद करो। हम तो ऐसे भी जो है मैम को लाने वाले हैं तुम्हारे लिए। सुंदर सी मैम है, लंबे लंबे बाल है, ठीक है, कजरारे कजरारे तेरे आंख काले काले, है ना। हाँ बिल्कुल। ही वेंट टू स्कूल का बता दीजिए। अरे बाबू, ही वेंट टू स्कूल का कैसे बनेगा? ही वेंट टू स्कूल का कैसे बनेगा? अच्छा बताओ, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। अब यहाँ पे टू स्कूल से तुम बनाओगे, देखो कभी भी प्रीपोजिशन से आपका वॉइस नहीं बनता। अगर क्योंकि प्रीपोजिशन के वर्ड को उठाकर वॉइस बना दे, नहीं बनता है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा। तो मतलब ये हमारा पास्ट वाला सॉर्टेड हो गया। आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे और अगर हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की, ध्यान से देखना। देखो ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस। चेंज इनटू चेंज इनटू चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस। यहां पे हमने लिखा सहायक क्रिया वॉज योर। क्या लिखा? वॉज योर। यहाँ पे क्या लिखा? यहाँ पे भी हमने क्या लिखा? वॉज या वर। इसके साथ में क्या लगा दिया? बींग लगा दिया। क्या लगा दिया? बींग लगा दिया। ठीक है, ठीक है, ध्यान देखना। ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। पास्ट कॉन्टिन्यूस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस, बस वाज या वर लगा दिया हमने। सिंपल तरीका, देखो कितना इजी तरीके से हम चल रहे हैं। कोई भी हड़बड़ाहट नहीं, कुछ भी ऐसा याद करना, खाली बीइंग और बीइंग याद करना है। अगर तुमसे ये भी नहीं हो पा रहा तो फिर तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। एक्टिव वॉइस देखो, जैसे हमने कहा आई एम आई एम टीचिंग हिम। मैं उसको पढ़ा रहा था। आई वॉज टीचिंग हिम। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। देखो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो गया, TAUGST टॉट। यहाँ पे क्या हो गया? बाई मी हो गया। ही को इधर किया, यहाँ पे हो गया ही। यहाँ पे हम चेंज करेंगे, ही के साथ वॉज आता है या ही के साथ वर आएगा। ठीक है, बाकी तो बींग रहेगा ये हमारा। बाकी तो हमारा यहाँ पे क्या रहेगा? बींग तो रहेगा ही। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे हमको, ही के साथ वॉज या वर, बीइंग टॉट बाय क्या होगा? ही के साथ क्या आएगा? हाँ सर, सिंपल सी बात है सर, ही के साथ हम वॉज का ही प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही वॉज, ही सॉरी, क्या हो जाएगा? क्या हमारा यहाँ हो जाएगा? हमारा क्या यहाँ हो जाएगा? हमारा ही वॉज बीइंग टॉट बाय हिम। ठीक है, तो भैया देखो एक सिंपल सी बात समझ लो, ऐसे क्वेश्चन आपको करना नहीं है एग्जाम में, आपको खाली एग्जाम में टिक करना है। आपको लिखना है नहीं, बिहार बोर्ड है। दूसरी चीज आपको ये फोकस करना है, सिर्फ इतना फोकस करना है, अगर ऊपर वॉज वर है तो नीचे भी वॉज वर ही आएगा। बस ऑप्शन देखो टिक करो, ऑप्शन देखो टिक करो। बात समझ में आ रही ना हमारी? आ रही कि नहीं आ रही हमारी तुम्हारे पास? कि अगर ऑप्शन देखा टिक किया, ऑप्शन देखा टिक किया, बस इतना ही करना है इसमें। इससे तो कुछ करना नहीं है आपको उसमें। एक और देख लो, जैसे कहा जाए कि कहा जाए कि वी वी वर डेली वी वर डिलीवरिंग द स्पीच। हम लोग भाषण दे रहे थे। क्या होगा इसका? देखो डिलीवरिंग है तो डिलीवरिंग का थर्ड फॉर्म डिलीवर, डेली क्या हो जाएगा? DELIVERED, डिलीवर्ड। क्या? बाई अस। इतना कर लोगे ना? डिलीवर्ड बाई अस, डिलीवर्ड डिलीवर्डेड मत कर देना, डिलीवर्ड बाई अस। अब यहां पे बचा क्या? द स्पीच बचा। क्या बचा? द स्पीच। हमने यहां पे क्या कर लिया? हमने यहां पे लिख लिया द स्पीच, द स्पीच। अब बताओ द स्पीच के साथ क्या आएगा? वॉज ही तो आएगा, क्योंकि स्पीच तो एक है। वॉज बींग, क्या हो जाएगा? वॉज बींग। ये हो गया एक्टिव फॉर्म, ये हो गया पैसिव फॉर्म। फिर समझना, फिर समझो। अरे रुको, बोलो द स्पीच was
डिलीवर्ड डिलीवर्ड बाई बस, रुको गड़बड़ आ गया फिर। द स्पीच वॉज बीइंग, द स्पीच वॉज बीइंग डिलीवर्ड बाई अस, द स्पीच वॉज बीइंग डिलीवर्ड बाई, कैसे होगा? देखो डिलीवर का थर्ड फॉर्म क्या होगा? डिलीवर्ड होगा। द स्पीच को इधर किया हमने, वी को हमने क्या किया? उधर किया, बाई एस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीच हमारा अकेला है, वॉज या वर, तो सब कहोगे सर जी वॉज वर में वॉज ही आएगा, बस बीइंग लगा दो एक्स्ट्रा, बस एक्स्ट्रा बीइंग लगा दो भाई, बात ही खत्म। ठीक है, पास्ट वाला भी खत्म। नींद आ रही है, सो जाओ। अगला देखो, अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट टेंस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कैसे करेंगे? ध्यान पे देखना सारे बच्चे। यहाँ पे हमारा यूज होता है हैड, इसका बहुत इजी होता है, अगर हैड है तो यहाँ भी क्या आएगा? हैड आएगा। बस क्या लगा देंगे? पहले बड़ा अजीब अजीब चलता है यार ये। यहाँ क्या लगा देंगे? यहाँ लगा देंगे हैड, क्या लगा देंगे? बीन। ठीक है, सिंपल तरीका है। हमने बोला कि वी हैड सॉल्व द प्रॉब्लम्स, हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। कैसे करेंगे इसको ध्यान में देखना। वी हैड सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्टिव चेंज इनटू पैसिव। हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे सॉल्व है, सॉल्व को नीचे हमने क्या लिखा? सॉल्व, SOLVED, सॉल्व। इधर से खींच के लाए द प्रॉब्लम्स हैड बीन, द प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व बाय अस। The problems had been solved by us. ठीक है, हो गया। देखो होता क्या है, देखो ये तो इसी, देखो ये बहुत सिंपल, इसमें हेड है, इसमें कुछ भी आ जाए, हेड वाले में फायदा होता है, कुछ भी आ जाए, कुछ भी, आप हमेशा हेड को हेड बीन में चेंज करो, दिमाग ही नहीं लगाना। क्वेश्चन देखा, हेड नीचे हेड बीन जहां लगा उठा के लपेट दो, बात खत्म। इतना फोकस करना है हमको। अच्छा एक चीज और देख लेना, देखो ये तो खत्म हो गया हमारा, मान लो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिख दे रहा हूं मैं, देखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया हमारा? इज एम आर हुआ, दूसरा वॉज वर हुआ, ठीक है। इधर से इज एम आर हुआ, इधर से हमारा क्या हुआ? वॉज वर, ठीक है। ये सब जब बदलते हैं तो इसी में बदलते हैं। इज एम आर को इज एम आर में, आई ए स्क्वायर, डब्ल्यू स्क्वायर का मतलब वॉज वर,
ये सब इसी में ही रहते हैं जहां पे रहते हैं। बस इसके साथ क्या लगाना है अपन को, बीइंग का प्रयोग करना है। किसका यूज करना है बच्चों, बीइंग का। किसका प्रयोग करना है बच्चों, बीइंग का। किसका, बीइंग का। अच्छा, हैज हैव हैड वाले केस में क्या होता है, जो एच क्यूब होता है। एच क्यूब का मतलब जानते हो ना, एक होता है हैज, एक होता है हैव, एक होता है हैड। इन तीनों केसेस में क्या होता है, देखो इन तीनों केसेस में क्या होता है, इन तीनों केसेस में ये चीजें बदलती हैं हैज हैव हैड में ही। ठीक है, बस इसके साथ क्या लगा देते हैं हम लोग, बीन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बीन लगा देते हैं। बस इस पे फोकस करना है भाई, सारी चीजें उसी में बदलती हैं। खाली हमको क्या याद करना है, बीइंग और बीन। ध्यान से देखना, याद क्या करना है, खाली इधर बीइंग याद करना है, इधर बीन याद करना है। किसके साथ बीइंग और किसके साथ बीइंग, बस बात खत्म। इसके बाद कुछ बचा ही नहीं आपके पास। ठीक है, तो यही सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमको बहुत ज्यादा फोकस्ड होनी होती है। अगला एक देख लो, फ्यूचर वाला भी देख लो, खत्म ही कर दें आज। देखो, फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस, फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस। ठीक है, फ्यूचर एंड डेफिनेट को कन्वर्ट करते हैं किसमें पता है, फ्यूचर एंड डेफिनेट को कन्वर्ट करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट को चेंज करते हैं किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट को चेंज करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। किसमें चेंज करते हैं भैया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पे सहायक क्रिया आती है आपकी विल और शैल। ठीक है, अगर यहाँ पे विल शैल है तो नीचे भी क्या आएगी बच्चा, विल शैल ही आएगी। बस एक्स्ट्रा क्या लगाना है अपन को, यहाँ पे बी लगाना है। देखो वहां पे बीइंग था, फिर बीन आया, अब बी आ रहा है। ट्रांसलेशन अगर एक क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे मैंने आई शैल हेल्प यू, हमने बोला आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से देखना सारे बच्चे। देखो यहाँ पे हेल्प है तो हमको पता है पूरे वाइस में कौन सा फॉर्म लगता है, हेल्प, थर्ड फॉर्म। हेल्प कर दिया, यू को इधर लाया खींच के, यहाँ पे हो गया यू, उधर लाया खींच के इसको, यहाँ पे क्या हो गया, बाई मी हो गया। यहाँ पे आई के साथ क्या आया, शैल आया। यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ भी क्या आएगा, विल आएगा। क्या हो गया, यू विल बी हेल्प्ड बाई मी, यू विल बी हेल्प्ड बाई मी, यू विल बी हेल्प्ड बाई मी। छुट्टी वाले ब्लॉक हो जाओगे, खामखा परेशान नहीं करो बेटा। यहाँ पे अच्छे से इसको लिख देते हैं हम लोग। यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू विल बी हेल्प्ड बाय मी, यू विल बी हेल्प्ड बाय मी। ठीक है, एक और देखेंगे, जैसे कहा जाए आई नहीं, यू विल मिस मी, क्या तुम हमको याद करोगे, हाँ बहुत याद करेंगे। यहाँ सिंपल सा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आई। देखो यहाँ पे जब आई आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आई शैल बी, आई शैल बी हेल्प्ड बाई यू, बात करता हूँ, आई शैल बी हेल्प्ड बाई यू, आई शैल बी हेल्प्ड बाई यू, सिंपल सा है। अब वो सर यहाँ पे सेल क्यों, देखो अगर यहाँ पे आई आ जाएगा या वी आ जाएगा तो आप सेल का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, सेल का। भैया एक बचा है फ्यूचर वाला, उसको पढ़ा दूंगा अगले दिन। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए। तो आज हमने जो टेंस संबंधी नियम थे, टेंस, तो टेंस रिलेटेड हमारे रूल्स थे, टेंस रिलेटेड रूल्स हमने सबको सॉल्व कर लिया आज। ठीक है, साथ में हमने आपको बता दिया कि आई ए स्क्वायर चेंज इंटू आई ए स्क्वायर, डब्ल्यू स्क्वायर चेंज इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, एच क्यूब चेंज इंटू एच क्यूब। यहाँ पे क्या लगाओगे आप, बीइंग, यहाँ पे क्या लगाओगे आप, बीइंग, यहाँ पे क्या लगाओगे आप, बीन। ठीक है, बाकी सब में बीन। ठीक है, चलो लव यू ऑल, टेक केयर।
नेक्स्ट क्लास क्या होगी? चलो, लव यू ऑल, टेक केयर। आप सभी रखिए अपना ध्यान, रहें खुश। बाकी हम आपके साथ हमेशा। सबको ऐसा समझ ना भाई, सबको अच्छा लगा ना आज? एक बार जाके प्रैक्टिस कर लेना एक बार आप लोग, ठीक है? प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। मैं देखो अब चिल्ला ना नहीं चाहता हूँ ज्यादा आप लोग के पीछे, क्योंकि पता तो तुम लोग वैसे भी बहुत ज्यादा हो, इसलिए चिल्लाना बंद कर दिया हूँ मैंने। और मैंने ये भी ध्यान देना छोड़ दिया कि तुम पढ़ते हो कि नहीं। बस जो लोग पढ़ने वाले हो हाथ जोड़ के भैया पढ़ लेना बस। तो अपने के लिए पढ़ लो ना, मेरे लिए पढ़ो।